कांग्रेस में जल्द चुनावी सम्मेलन शुरू होने वाले हैं। जिलेवार सम्मेलनों के समानांतर कांग्रेस में लोकसभा सम्मेलन होने वाले हैं। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सम्मेलनों की आधिकारिक घोषणा होनी है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से सम्मेलन की शुरुआत होगी। दूसरे दौर में टिहरी और तीसरे दौर में पौड़ी लोकसभा सीट के सम्मेलन प्रस्तावित है। दिसंबर के पहले सप्ताह तक सभी सम्मेलनों को संपन्न कराने का कांग्रेस का लक्ष्य है। नहीं, हम जिलेवार सम्मेलन कर रहे हैं और लोकसभा वाइज कर रहे हैं। पहले फेज़ में हमारे अल्मोड़ा लोकसभा को करेंगे, उसके बाद हमारी टिहरी लोकसभा है और उसके बाद हमारी पौड़ी लोकसभा है और उसके बाद लास्ट में दिसंबर में हम हरिद्वार लोकसभा और उधम सिंह लोकसभा के सम्मेलन आयोजित करेंगे। और ये हमारे सम्मेलन हम 30 तारीख तक इनको कंप्लीट कर लेंगे और दिसंबर में 5 तारीख के बाद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या रहेगा इस सम्मेलन? चुनाव, हमारा जो लोकसभा का चुनाव है उसके मद्देनज़र बूथ के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए ये हमारा बूथ स्तरीय सम्मेलन होगा। उसमें बूथ के हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सम्मेलनों में वो सम्मिलित होंगे। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, पहले मंडलम का गठन किया गया कांग्रेस में, अब जिलेवार सम्मेलन किया जाएगा। ये जो जिलेवार सम्मेलन किया जाएगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ये कितना इफेक्ट डालेगा? देखिए मनीष जी, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कसरत शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बूथ जीता तो चुनाव जीता। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत डिजिटल माध्यम से पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी मौजूद रहे। किस तरह से बूथ पर काम करना है। बूथ अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो यानी समझा जाता है कि चुनाव जीतती है और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार बूथ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मनीष जी आपको याद होगा तो बूथ को लेकर कांग्रेस ने बहुत मेहनत की थी। बूथ के सशक्तिकरण को लेकर जगह जगह कैंप्स लगाए जा रहे थे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जा रही थी। और अभी हाल फिलहाल में जो 2 बैठकें गढ़वाल मंडल में हुई हैं, 2 बैठकें कुमाऊं की हुई हैं, जिसमें 1 हफ्ते तक का प्रवास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बहरा का कुमाऊं में रहता है। काशीपुर में वो बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। फिर उधम सिंह नैनीताल जो लोकसभा सीट है उसके बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ सम्मेलन होता है। फिर अल्मोड़ा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन होता है। यानी बूथ पर किस तरह से काम करना है, बूथ को मजबूत करने के लिए ही मंडलम का गठन किया गया मनीष जी। बूथ और ब्लॉक के अंतर को कम करने के लिए मंडलम का गठन किया गया है, क्योंकि ब्लॉक बहुत बड़े बड़े हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं को काम करने में काफी दिक्कतें आती थी। अब मंडलम के गठन के बाद 10 से 15 बूथों को एक मंडलम में स्थान दिया गया है और चूंकि एक लंबे दौरे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बहरा देहरादून पहुंच चुके हैं। आज जो है एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी आगामी जिलेवार सम्मेलनों को लेकर और लोकसभा सीटों के सम्मेलन को लेकर। कब कब ये सम्मेलन होने हैं, क्योंकि जिलेवार सम्मेलन होगा उसके बाद लोकसभा स्तर के सम्मेलन होंगे। प्रथम सम्मेलन जो है अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए होगा, दूसरा सम्मेलन जो है टिहरी लोकसभा सीट के लिए होगा, तीसरा सम्मेलन पौड़ी लोकसभा सीट के लिए होगा और बाकी के 2 सम्मेलन उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट का और हरिद्वार लोकसभा सीट का। ये इन सम्मेलनों को आगामी 5 दिसंबर तक कांग्रेस ने निपटाने का पूरा प्रयास कर लिया है और इसकी एक आधिकारिक घोषणा आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में की जाएगी। जिलेवार सम्मेलन किस किस तिथि में होंगे इसको लेकर भी एक सूची जो है ब्रीफिंग के दौरान इस बात को रखा जाएगा कि कहां कहां जिलेवार सम्मेलन करने हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सशक्त करने के लिए बूथ स्तर के ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर यह सम्मेलन होगा। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो करीब 1.5 महीना पहले ही बीजेपी ने अपने तमाम सम्मेलनों को निपटा लिया है। यानी कि तैयारियों के दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी काफ़ी आगे चल रही है और चूंकि अब कांग्रेस ने करीब 1.5 महीने बाद इसका ऐलान करने जा रही है, उसके बाद दिसंबर तक ये सम्मेलन होंगे,
तो कुल मिलाकर प्रयास यही है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए। अभी 2 दिन पहले ही देवप्रयाग में एक बहुत बड़ा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिभाग किया था। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए चुनाव में किस तरह से हुंकार भरनी है, किस तरह से हाईकमान का जो फरमान आया है, हाईकमान क्या कुछ चाहता है, आगामी दिनों में कौन कौन से बड़े नेता उत्तराखंड आएंगे, इन तमाम चीज़ों से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को रूबरू कराया गया है ताकि किसी तरह से किसी कार्यकर्ता का मोरल डाउन ना हो। तो ये प्रयास जो है कांग्रेस के भीतर किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रयास यही है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस 5 लोकसभा सीटों पर रहे और प्रयास यही हो कि 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर आए। अच्छा, एक चीज और भी है रोहित, देखिए बूथ स्तर की मेरा बूथ सबसे मजबूत एक कार्यक्रम जो है बीजेपी के द्वारा चलाया गया। अब बूथ स्तर को मजबूत करने में कांग्रेस भी जुट गई है, क्योंकि जो कार्यक्रम बीजेपी चला रही है उस कार्यक्रम की काट जो है निकाला जा रहा है कि इस कार्यक्रम का काट कैसे निकाला जाए। भाई मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस कार्यक्रम के तहत भी कई लोगों को जोड़ने की बात हुई, पन्ना प्रमुखों को देखते हुए मंडलम की बात होने लगी। अब जिलेवार सम्मेलन की बात हो रही है कि भैया हम बूथ बूथ सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन के जरिए अपनी जो संगठन को वो मजबूत करेंगे। तो एक काट जो है निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि 24 के चुनाव से पहले अगर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है तो ये भी अपने स्तर पर मजबूत हो सके, ताकि अगर बीजेपी हमारे वोटर्स तक पहुंच रही है तो उससे पहले हम अपने वोटर्स तक पहुंच जाएं और उनको समझाएं कि नहीं, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए और आप हमें वोट कीजिए, और जो बीजेपी के वोटर्स है, कोर वोटर्स है, हम उस पर भी सेंधमारी कर सके। बिल्कुल मनीष जी, और हाल ही में देखा गया तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा अभियान चला, वोटर चेतना अभियान, जिसमें नए वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड बना के दिए गए। सरकारी बीएलएस के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बीएलएस को उतारा। अब उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपने बीएलएस को तैयार किया है, जो नए मतदाता का पहचान पत्र बनाकर सरकारी बीएलएस के साथ उनको सौंपेगा। और रही बात बूथ की, तो बूथ के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक आधार, एक नींव जो है ये बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही होता है। अगर आपका बूथ मजबूत नहीं है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता मजबूत नहीं है, तो ऊपर आप कितने भी बड़े बड़े नेताओं को उतार लीजिए, चुनाव आप नहीं जीत सकते। इसीलिए बेस आपका ग्रास रूट कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए, तभी वो चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेगा, बूथ को मजबूत करेगा, हर बूथ पर चुनाव जीतने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुखों को सशक्त करने में लगी हुई है। उसी के तर्ज पर कांग्रेस में भी पन्ना प्रमुखों को तैयार किया जा रहा है, जो घर घर से वोटरों को लेकर आएंगे, किस पन्ने में कितने वोटर्स हैं, कहाँ उनकी मतदान केंद्र है, वहाँ पर ले जाकर उनको मतदान कराना, ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो पेज प्रमुख होते हैं, पन्ना प्रमुख, उनकी हो जाती है। और इसके साथ ही कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि चूँकि 2022 के चुनाव में भी विधानसभा के हम देखें तो लगातार जो है बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए बहुत सारे सम्मेलनों का आयोजन हुआ, और चूंकि परिणाम जो है अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, कांग्रेस को ऐसा लगा था कि सरकार उनकी आएगी, क्योंकि मेहनत काफ़ी की गई थी। अब कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती ये भी है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश हो चुका था, उसको किस तरह से बूस्टअप करना है, उसके मनोबल को कैसे हाई करना है, उसके जोश को कैसे हाई करना है, ये पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की है। और इसीलिए लगातार वो जिलेवार भ्रमण कर रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, गांव-गांव में रुककर संबंधित जो कांग्रेस के नेता हैं उनके घर में प्रवास करके वहां मीटिंग लग रही है, चौपालें लग रही हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है, और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि एक बार फिर से पूरी ताकत झोंक कर बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ चुनाव में जुट जाए, और प्रयास यही हो कि 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का जो प्रत्याशी जो भी चुनकर आए उसको जिताने का प्रयास किया जाए। अच्छा, एक चीज और है रोहित, पिछली हमने देखा विधानसभा चुनाव में इसी तरह की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई थी, बूथ स्तर पर तैयारी की गई थी, लेकिन परिणाम उनके मुताबिक नहीं रहा, और जो कार्यकर्ता थे वो भी काफ़ी हताश निराश हो गए थे। उसके बाद बात की जाए, ऐसे कई चुनाव हुए हैं जिसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस को वो बढ़त, वो जो चीज़ें दिखनी चाहिए, लोगों का प्यार दिखना चाहिए, जनता का प्यार दिखना चाहिए, वो कांग्रेस को नहीं मिला है। तो ऐसे में बूथ सम्मेलन के जरिए आप अपने कार्यकर्ता को तो जागरूक कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को कैसे जागरूक करेंगे? मेन तो ये है ना कि वोट तो पब्लिक करेगी आपको,
तो पब्लिक को कैसे जागरूक करेंगे? सम्मेलन के जरिए पब्लिक को कैसे जागरूक किया जाएगा? क्या चीज बताया जाएगा उन्हें? देखिए मनीष जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा सीटों का सम्मेलन हुआ उसमें दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बहुत से ऐसे दायित्वधारी हैं जिनको शामिल किया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल तक शामिल हैं, लोकसभा सांसद भी उसमें हैं, विधायक भी उसमें हैं। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए, और उसमें पदाधिकारी भी हैं। पदाधिकारियों के नीचे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो हैं, विधायकों के अपने समर्थक हैं, सांसदों के अपने समर्थक हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता सभी को नेताओं को जानते हैं। बीजेपी में जो हाईकमान है, हाईकमान बीजेपी की ये पद्धति रही है, वो कार्यशैली है कि हाईकमान दिल्ली से भी किसी बूथ स्तर के कार्यकर्ता से मुलाकात कर लेता है और ये पता करता है कि आपके बूथ की क्या स्थिति है। तो ये एक प्रकार का औचक निरीक्षण, एक प्रकार का फीडबैक लेना, ये भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के संगठन महामंत्री रामलाल रहे हैं, उन्होंने स्लोगन दिया था मेरा बूथ सबसे मजबूत, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत और इसके साथ ही बूथ जीता तो चुनाव जीता, इन तमाम स्लोगन्स के तहत बीजेपी काम कर रही है। और रही बात सम्मेलनों की, सम्मेलनों में निश्चित तौर पर ये बताया जाएगा कि आप अपने कार्यकर्ता को, ग्रास रूट तक के कार्यकर्ता को, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को किस तरह से आप जागरूक करें, कैसे जनता के बीच जाएं। क्योंकि बीजेपी में अगर मनीष जी ध्यान होगा, हाल फिलहाल में बहुत सारे सम्मेलन हुए, वोटर चेतना अभियान चला, टिफिन बैठकें चली, जिसमें सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सांसदगण, तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर का भोजन करते हुए टिफिन पर दिखाई देते थे, और क्या कुछ बूथ की स्थिति है, उस बूथ पे क्या काम हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक अपनत्व की भावना जगाने के लिए टिफिन बैठकों का आयोजन किया गया। खासी सफलता भी मिली। किस तरह से बूथों पर काम करना है, जनता के बीच क्या मैसेज लेकर जाना है। एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी के भीतर चला, महाजन संपर्क अभियान, जिसमें घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात करनी थी, घर के मुखिया से मुलाकात करनी थी, केंद्र सरकार की नीतियों, राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया जाना था। और मिस्ड कॉल कराया गया भारतीय जनता पार्टी के टोल फ्री नंबर पर, लाखों की संख्या में मिस्ड कॉल भी प्राप्त हुए। सेवा पखवाड़ा चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस, 17 सितंबर जब उनका जन्म दिवस था, इसको भी अपार सफलता मिली। सेल्फी विद कमल जो अभियान है, ये भी चल रहा है। जो भी लाभान्वित लोग हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, कुल मिलाकर रोहित, सभी अपने अपने बूथ को और अपने अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है बूस्टर डोज दे रहे हैं इस सम्मेलन के द्वारा, ताकि वो लोग जागरूक हो जाएं। सबसे पहले कार्यकर्ता जागरूक हो जाएं, फिर वही जो कार्यकर्ता है लोगों के बीच में जाएं और अपने अपने पार्टी की जो नीति बताएं, ताकि जो जनता है उनकी ओर देखे, उनको वोट करे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।